जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्य। माध्य दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है आवर्त सारणी वाला। आज हम सिंपल माध्य पढ़ने वाले हैं। चलिए अपना टॉपिक को हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है माध्य। माध्य को ही हम औसत भी बोलते हैं। तो माध्य या औसत कुछ भी कहे, आपको सेम काम करना होगा जो हम बताने वाले हैं। माध्य का फॉर्मूला वैसे कुछ होता नहीं, बस हम फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिए हैं। चलिए फॉर्मूला पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूला दिया गया है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। फॉर्मूला से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हम फॉर्मूला ऐसे ही लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है 5 2 इतना है, नहीं इतना का माध्य निकाले। इतना का माध्य निकाले मतलब कि इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। बोलेगा माध्य निकाले या फिर औसत निकाले। करना क्या है वो हम बताते हैं। फॉर्मूला को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पहले देखिए कि कितना संख्या दिया हुआ है। जितना संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ना है। पहला नंबर बात आपको करना है कि जितना संख्या दिया हुआ है उसको पहले जोड़ना है। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। 5 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 9 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 3। पहले हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ का चिन्ह दे दिए, उसके बटा हम दे देते हैं, पहले से दे देते हैं। अब संख्या गिने की संख्या क्या को दिया गया संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारा बटा में हो जाएगा। ध्यान से देखिए, संख्या को जोड़ना है तो जोड़ने वाला संख्या ऊपर रहेगा, जो संख्या जुड़ेगा सबको उतार देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे। और जितना संख्या गिनना है कि संख्या क्या को दिया हुआ है, जो संख्याओं का श्रृंखला ये गिनना है कि संख्या में क्या को दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जोड़ के लिख दिए और जो वो संख्या दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम जोड़ते हैं। 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 5 19 19 9 28 28 7 35 35 6 41 41 3 हमारा हो जाएगा 45। 45 हो गया। अब बटा की जगह बटा दे देंगे और लिख देंगे 9। तो इसको काटना पीटना होगा, काटेंगे नहीं तो दशमलव में लाएंगे आंसर। 9 से 45 कटेगा 5 बार में, 9 5 45। तो हमारा माध्य कितना हो गया, 5। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका माध्य हमारा हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। अब इस क्वेश्चन पे बात करने से पहले हम इसी को आपको अच्छा से समझाते हैं। माध्य औसत, माध्य और औसत दोनों बराबर होता है। माध्य निकालना का है, औसत निकालने के लिए का है। हम सेम काम यही वाला करेंगे। फॉर्मूला याद करना हुआ कर लीजिएगा। ऐसे कोई भी एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन रहता है, तो फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ करना क्या है, जो संख्या दिया रहेगा, जितना संख्या दिया रहेगा सबको जोड़ना है और जय गो संख्या दिया रहेगा उसी से भाग लगा देना है, ठीक है, उसी से भाग लगा देना है। पहले हम यहाँ 5 था तो 5 लिखे, 2 था 2 लिखे, 3 4 5 9 7 6 3 का 3 लिख दिए। अब इसको हम जोड़ दिए। उसके बाद हम संख्या गिने की कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो। तो 9 गो था तो 9 को हम बटा में लिख दिए। बटा में लिखे उसके बाद हम इसको जोड़े। एक बार फिर से जोड़ते हैं। 5 2 7, दूसरा मार्कर से जोड़ते हैं। अब देखिए 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 9 28 हो जाएगा, 28 और 7 35 हो जाएगा, 35 6 41 हो जाएगा, 41 3 हमारा हो जाएगा कितना, 45। और बटा में जो 9 था उस 9 को हम यहाँ लिखेंगे, इसे काट देंगे तो 9 5 45। तो हमारा माध्य, माध्य या फिर औसत, औसत बराबर हो जाएगा 5। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको माध्य औसत बहुत ही क्लियर तरीके से दिमाग में बैठ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लिख के लाए हैं। ये क्वेश्चन अच्छा से आप लोग देख लीजिए और इसको घर पे बनाना है और आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पे। जिसका आंसर सही रहेगा उसका हम रिप्लाई करेंगे और जिसका गलत रहेगा उसका भी रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। वीडियो छोड़िए, हमारा कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर 1% भी आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है। इसके बाद हम लाने वाले हैं माध्य, के बाद लाएंगे मध्यक, माध्य के बाद लाएंगे बहुलक, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नया नया कंसेप्ट लाएंगे और उसके बाद हम माध्य भी लाएंगे आवर्त सारणी वाला। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और सीखे हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले।
चलिए मिलते हैं किसी अगले कंसेप्ट के साथ अगले दिन।